आप अपनी माली हालत बेहतर बनाना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रही कि कैसे शुरू किया जाए, मैं आपको बताऊंगा एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल तरीके के साथ हाउ टू सेव योर मनी फॉर योर फ्यूचर। इस वीडियो के साथ आपको मुकम्मल तौर पर पैसे बचाने और सही तरीके से सरमायाकारी का प्लान पता लगेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद पीरज़ादा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी माइंड्स। सबसे पहला स्टेप, क्या आप बचत क्यों करना चाहते हैं? खुद से पूछें, पर्पस क्या है? क्या आप इमरजेंसी के लिए पैसा बचाना चाहते हैं, घर खरीदना चाहते हैं या रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं? वाज़ेह मकसद अगर सामने हो कि आपने पैसा क्यों बचाना है या पर्पस क्या है, तो आपके लिए सेविंग करना आसान हो जाती है। बगैर किसी पर्पस के अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपकी सेविंग्स जो हैं वो पॉसिबल नहीं होंगी। इन द एंड आप जीरो पे खड़े होंगे। आजकल एआई का दौर है, एक साइंस का दौर आया था, फिर ऑटोमेटिक लाइफ आई थी, फिर डिजिटल लाइफ आ गई और अब एआई का दौर है। एआई के दौर ने इंसानी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया। कुछ लोग हैं जो फियरफुल हैं, अफ्रेड हैं कि one day I'll be replaced with AI. Yes, of course, you can be replaced. तो उसी रिप्लेसमेंट को सामने रखते हुए आज आप बेटर प्लान करें ताकि कल आपको सफ़र न करना पड़े। सेविंग्स 3 तरह की होती हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म, नंबर 2 मीडियम टर्म, नंबर 3 लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आता है? शॉर्ट टर्म में ऐसी सेविंग्स जो आपकी इमरजेंसी में आपको काम आए। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी फंड्स, कि अगर आपकी जॉब चली जाती है या गाड़ी की रिपेयरिंग आ जाती है या आपकी फैमिली में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि जिसमें आपको हॉस्पिटल्स या मेडिकल बिल्स को अफोर्ड करना पड़ जाता है। तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जो ऐसी सिचुएशंस में जीरो पे खड़े होते हैं, उनके पास सेविंग्स नहीं होती क्योंकि उनके पास प्लान नहीं होता। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि इमरजेंसी फंड्स कितने होने चाहिए? इमरजेंसी फंड्स मिनिमम आपके 3 to 6 मंथ्स के इक्वल होने चाहिए। छोटे स्केल से शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही मंथ में प्लान करना है कि नहीं जी मैं तो इसी मंथ में 1 लाख सेव कर देना है, नहीं। एंड नंबर 2 मीडियम टर्म। मीडियम टर्म में हम ये काउंट कर सकते हैं कि क्या आप अपनी गाड़ी खरीदना चाहते हैं या अपने घर की डाउन पेमेंट देना चाहते हैं, और सबसे आखिरी और ज़रूरी लॉन्ग टर्म सेविंग्स। लॉन्ग टर्म सेविंग्स वो होती हैं जिसमें आप प्लान करते हैं अपने रिटायरमेंट को सबसे पहले। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो भी कि आप अपने बच्चों की एजुकेशन प्लान करते हैं। सो नीचे कमेंट करिए और बताइए कि आपका पहला माली मकसद क्या है। तो आइए मिलकर शुरू करते हैं। अपनी लाइफ में हमेशा 50/30/20 के एक रूल बनाएं जो आपकी इनकम को बैलेंस रखेगा और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस रूल से। जैसे कि फॉर एग्जांपल 50% आप दे नीड्स को। अब नीड्स में क्या आता है? आपके बिल्स आते हैं, आपका रेंट आता है, ऐसे एक्सपेंसेस जो हर हाल में ज़रूरी हैं। 50% आती हैं ख्वाहिशात, वांटिंग्स लाइक एंटरटेनमेंट, जैसे कि आप फैमिली के साथ बाहर जाना चाहते हैं या डिनर आउट करना चाहते हैं या आपके घर पे गेस्ट्स आ जाते हैं, तो उन लोगों के लिए। एंड 20% बाकी बचाओ, वो है आपकी सेविंग, एक्चुअल सेविंग। सो वीडियो को समराइज करते हुए कंक्लूजन की तरफ आते हैं। 4 चीज़ें मैंने आपको बताई। नंबर 1 अपने फाइनेंशियल पर्पसेस को सेट करें। नंबर 2 इमरजेंसी फंड्स बनाएं। नंबर 3 50/30/20 का रूल अपने अपनी लाइफ में, विच इज़ द बेस्ट फॉर्मूला फॉर योर लाइफ। एंड नंबर 4 हमेशा समझदारी से काम लें। कौन सा स्टेप आप फॉलो करने जा रहे हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर ऑफ योर किड्स? नीचे कमेंट करें, मेंशन करें एंड टेल मी व्हाट यू गोना डू। दिस इज मी आबिद पीरज़ादा और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल मनी माइंड्स।
جہاں پہ ہم آپ کی فائنینشیل ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویڈیو ہیلپ فل لگی تو پلیز لائک کیجیے, سبسکرائب کیجیے اینڈ بیل آئیکن لازمی دبائیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نیکسٹ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہیں. تھینک یو. خدا حافظ.